बिहार के बीचों बीच जहां गंगा बहती है और पुराने जमाने की कहानियां सुनाती है, वहां एक और नाम गूंजता है। एक ऐसा नाम जिससे बहुत लोग डरते हैं, अशोक महतो। एक ऐसा नाम जो डर, मारपीट और जुल्म का प्रतीक बन गया, जिसने कई सालों तक राज्य को डराया। उसकी कहानी सिर्फ गुनाह और सजा की नहीं है। ये बिहार के टूटे हुए समाज, उसकी जाति की राजनीति और सत्ता और गड़बड़ी के बीच के गहरे रिश्तों की एक डरावनी तस्वीर है। अशोक महतो एक उलझा हुआ इंसान है, एक ऐसा आदमी जिसे एक खूंखार अपराधी और एक हीरो दोनों माना जाता है। क्या वो हालात का मारा था, एक ऐसे सिस्टम का शिकार जो उसे बिगाड़ दिया, या वो एक बेरहम अपराधी था जिसने अपना मतलब पूरा करने के लिए समाज की कमजोरियों का फायदा उठाया? जवाब उस आदमी की तरह ही बहुत उलझे हुए हैं। ये सिर्फ अशोक महतो गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये अशोक महतो एक घटना की कहानी है। वो हमारे समाज को तोड़ने वाली गहरी दरारों, हमारे न्याय व्यवस्था की नाकामियों और कुछ लोगों के गुनाहों के लिए आम लोगों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत की एक भयानक याद दिलाता है। उसकी कहानी बिहार के इतिहास का एक बुरा अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जिसका हमें आज को समझने और एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए सामना करना होगा। अशोक महतो की कहानी शुरू होती है बिहार के नवादा जिले के एक छोटे से गांव खैरा से। गरीबी में पले बढ़े, उनका बचपन मुश्किलों भरा था। एक गरीब किसान का बेटा, उन्होंने जिंदगी के संघर्ष, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जद्दोजहद देखी। पढ़ाई लिखाई एक सपना बनकर रह गई, एक ऐसी चीज जो उनके परिवार के बस की नहीं थी। गांव के हालात देखकर उन्होंने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया। नाखुशी के बीज बो दिए गए थे। अमीर और गरीब के बीच का फर्क, जातिवाद और मौकों की कमी ने गुस्सा भड़काया। वो दबंग लोगों का शिकार बन गया जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। उन्होंने एक छोटे गुंडे के रूप में शुरुआत की, एक मामूली सा आदमी, लेकिन वो जल्दी सीख गया आगे बढ़ने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कैसे करना है। ये ताकत, डर और कंट्रोल का नशा था। खैरा का वो लड़का बदल रहा था, हर गुनाह के साथ अपनी मासूमियत खो रहा था। गांव के लड़के अशोक से खूंखार गैंगस्टर अशोक महतो बनने की शुरुआत हो गई थी। अशोक महतो गैंग बनने से बिहार में अपराध का दौर शुरू हो गया। इससे अपराधियों का एक नया जमाना शुरू हुआ, खूंखार, संगठित, और लगता था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। गैंग छोटे से शुरू हुआ, गरीबी, जाति और ताकत की भूख से जुड़े नाराज नौजवानों का एक ग्रुप। वे छुपकर काम करते, कमजोर लोगों को परेशान करते, पैसे मांगते और जो उनके खिलाफ बोलते उन्हें चुप करा देते। उनका इलाका नवादा और आसपास के जिले थे एक ऐसा जगह जो पहले से ही बहुत गड़बड़ थी। डर और किसी से न डरने के माहौल में गैंग बढ़ता गया। उनका असर हर जगह दिखने लगा। उन्होंने व्यापारियों, ठेकेदारों और नेताओं को भी परेशान किया, डराकर पैसे और ताकत हासिल की। उनका तरीका आसान था, डराओ, अपहरण, जबरदस्ती पैसे मांगना और हत्याएं आम बात हो गई। अशोक महतो का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। गैंग के जुल्म को ऐसी क्रूरता से याद किया जाता है जिसने सबसे सख्त लोगों को भी हिला दिया। जातिवाद, राजनीतिक मदद और क्रूरता के मेल से उनका उदय हुआ। अशोक महतो गैंग खुद कानून बन गया था, एक अलग सरकार जो बिना किसी डर के काम करती थी, बिहार में कानून व्यवस्था को चुनौती देती थी। साल 2002 में अशोक महतो की क्रूरता की हद दिखी। अबशर गांव का कत्लेआम उनकी क्रूरता का भयानक सबूत है। एक ही परिवार के 11 लोगों को दिन में गोली मार दी गई। उनका कसूर, महतो की जबरदस्ती पैसे मांगने से मना करना। इस कत्लेआम से बिहार में हंगामा मच गया। ये हिंसा का एक खराब काम था, एक संदेश था कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर में भी नहीं। सरकार जो पहले से ही कमजोर थी, कत्लेआम रोकने में नाकाम रही। अबशर कत्लेआम कोई अकेली घटना नहीं थी। साल 2000 में महतो के गैंग ने एक विधायक के घर पर हमला किया, 11 लोगों को मार डाला। ये हमला लोकतंत्र पर एक खराब हमला था जिसने अपराधियों और नेताओं के बीच के रिश्ते दिखाए। महतो का आतंक का राज चलता रहा। वो कई और हत्याओं में शामिल था, जिसमें 2005 में सांसद राजो सिंह की हत्या भी शामिल है। हर हिंसा ने उसे एक बेरहम अपराधी बनाया जिसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। ये सिर्फ अपराध नहीं थे, ये डराने, विरोध को कुचलने और अशोक महतो की ताकत दिखाने के लिए किए गए थे। बिहार उसके राज्य में डरता रहा, उसके लोग हिंसा और डर के साये में जीते रहे। अशोक महतो और विधानसभा सदस्य अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह के मध्य की प्रतिद्वंद्विता ने बिहार के नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों के 100 से अधिक गांवों को प्रभावित कर रखा था। 1918 से 2006 के बीच नवादा जिले में इस प्रतिद्वंद्विता एवं भूमिहारों
और कोयरियों के बीच के जातिगत संघर्ष के कारण 200 से अधिक लोगों की जान जाने की घटना सामने आई थी। 2003 में अशोक महतो गिरोह ने अखिलेश सिंह की पत्नी विधायक अरुणा देवी, उनके पिता और 6 साल के बालक के साथ 5 अन्य लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। यह माना जाता है कि भूतकाल में अखिलेश सिंह गिरोह द्वारा कथित तौर पर मारे गए 7 मजदूरों की मौत के प्रतिशोध में ये हत्याएं की गई थी। 2000 में इस गिरोह ने एक विधायक के घर पर हमला किया था और वहां 11 लोगों को मार डाला। अशोक महतो और अखिलेश सिंह की यह प्रतिद्वंद्विता धीरे धीरे वर्चस्व स्थापित करने के लिए बन गई और इन दोनों गिरोहों के समर्थन में जातियों का एक संगठन भी सक्रिय हो गया था। 2005 के चुनाव के दौरान अखिलेश सिंह ने अपने समुदाय और भूमिहारों के सम्मान की रक्षा की बात उठाई। यहीं से अशोक महतो और उनके मध्य का विरोध तीव्र हो गया। अशोक महतो अपने क्षेत्र में बड़ी संख्या में उच्च जाति के लोगों की हत्या के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। अशोक महतो की जिंदगी पुलिस से भागने का खेल थी। कई बार पकड़ा गया, लेकिन वो हमेशा भाग निकला। हर गिरफ्तारी एक सजा की बजाय एक छोटी सी परेशानी लगती थी। कानून से बचने का उसका हुनर मशहूर हो गया, जिससे उसकी बदनामी और बच गई। अशोक महतो के बारे में लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ ने उसे एक नया रॉबिन हुड माना, जो गरीबों की मदद करता था और जालिम सिस्टम से लड़ता था। दूसरों ने उसे एक खराब अपराधी माना, जिसके कामों से डर और गड़बड़ी फैली। इसीलिए वो एक उलझा हुआ इंसान था, जिसे समझना आसान नहीं था। अशोक महतो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बहुत चालाक भी था। वो सोच समझकर अपने कदम रखता था, हमेशा अपने दुश्मनों से आगे रहता था। उसके दांव बहुत रिस्की थे, जो अक्सर उसके दुश्मनों और पुलिस को हैरान कर देते थे। यही चालाकी उसे खतरनाक बनाती थी। अशोक महतो बिहार के लिए एक जख्म है। उसके जुल्म ने राज्य पर गहरा असर डाला, जिससे बहुत लोगों की जिंदगी खराब हुई। उसके डर और हिंसा को आज भी याद किया जाता है, जो बिहार के इतिहास के एक बुरे दौर की याद दिलाता है।